मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील बन रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं फलों की बागवानी करना भी आज किसान के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। किसान बागवानी विभाग से सहायता लेकर बागवानी कर रहे हैं। हरियाणा के बराड़ा जिले के किसान जयवीर सिंह राणा अपने बाग में किन्नू की बागवानी करते हैं। वो बताते हैं कि किन्नू लगाने से ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस तरह के फलों की ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं होती। मैं जयवीर सिंह राणा थम्बड़ गांव से हूँ, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाड़ा, हरियाणा। तो भाई मैंने ये कुछ बागवानी में किन्नू के पौधे लगाए हुए हैं। तो सरकार भी बागवानी के बारे में बहुत मदद कर रही, सब्सिडी दे रही। भाई पारंपरिक खेती से, जीरी गेहूँ से कभी ओले पड़ गए, बरसात पड़ गई, पानी आ गया, ये पौधे लगाने से कम से कम 10-12 साल की किसान को दिक्कत नहीं रहती। और ये दूसरे आम की उसके अलग से है, नींबू, किन्नू वर्गीय ऐसे पौधे हैं, मौसमी। तो इन्हें अनार है गया, अमरूद है गया, सरकार सब्सिडी दे रही और इन पे 2-3 साल के बाद फल आना शुरू हो जा और आए साल फड़ा हुआ। इन पे मौसम की भी नहीं इतनी मार होती, ना इनकी इतनी रख रखाव की जरूरत है। थोड़ी सी बस देखभाल की है, भाई ज़्यादा खाद पानी नहीं दिया, कोई थोड़ा बहुत स्प्रे सुप्रे का। किसान जयवीर सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि सरकार किस तरह से किसानों की मदद कर रही है और सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी से भी किसानों को लाभ होता है। पारंपरिक खेती की तुलना में किन्नू की खेती किसानों को कई गुना लाभ दे सकती है। किन्नू न सिर्फ कम खर्च में अच्छा लाभ देता है, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। वो केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि बागवानी विभाग से किसानों को अच्छी जानकारी मिलती है। हम केंद्र सरकार का इसी कर का भाई धन्यवाद करा। भाई आप केंद्र सरकार कह रही भाई दूसरी फसलें भी उगाओ पारंपरिक खेती से, जैसे आप बागवानी हैगी, सरसों हैगी, दूसरी सूरजमुखी वगैरह, मक्की वगैरह। भाई ये नहीं भाई आप जीरी गेहूँ करके जमीन की पैदावार कम है रही, ताकत कम है रही, उससे पैदावार भी घटा और ताकतवर भी ज़्यादा खाद दवाइयों का वो प्रयोग करा। इस करके बागवानी के साथ कोई आप साग सब्जी भी लगा सकते हैं और सरसों वगैरह इस करके। प्रगतिशील किसान जयवीर बताते हैं कि किन्नू की खेती में आपको नुकसान की चिंता नहीं होती। वो बताते हैं कि मार्केट में भी इसकी अच्छी डिमांड है। किसान एक बार किन्नू का पौधा लगाकर 20 वर्ष तक प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी कर सकता है। इसके लिए किसानों को किन्नू की खेती कैसे करनी चाहिए, इस बात की पुख्ता जानकारी होना जरूरी है। बस इसमें तो यह है जी, जैसे आप मार्केट का रेट और शुरू में अच्छा भी होगा, बाद ज़्यादा भी होगा, पर इसमें नुकसान कोई नहीं है। जैसे आप पॉपुलर या सफेदा लगाओ, वो पत्ते जड़ाएंगे, ज़मीन को खुशक करेगा, उसको वाटर लेवल को ये इतना खुशक नहीं ज़मीन को करते। ये पौधे हैं जो ना इनका इतना छावा पड़ेगा सब फसल पे, ना इससे कोई वही अड़ोसी पड़ोसी तंग होगा। भाई पॉपुलर के पत्ते हैगे, सफेदे के पत्ते हैगे, अड़ोसी पड़ोसी भी ज़मीन को वाटर लेवल को नीचे पहुँचाता है। सफेदा और पॉपुलर ज़मीन को खुशक करा। किन्नू की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि किन्नू का पौधा साल में 2 बार लगाया जा सकता है, एक बार फरवरी मार्च और दूसरी बार जुलाई अगस्त के महीने में। किन्नू की खेती करके किसान प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त कमाई कर सकता है। किन्नू की फसल बहुत अच्छी है जी, हर साल फसल आती है और 3 साल के बाद फुल पैदावार देने लग जाए। वैसे तो साल में ही लग जाए देने, थोड़ी थोड़ी 2 साल, 3 साल में फुल पैदावार दे देगा और 3 क्विंटल तक दे देगा बड़ा पौधा। और मार्केट में रेट 25-30 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक बिक जाए।
किन्नू की खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि उपयुक्त मानी जाती है। किन्नू की खेती गहरी दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और तेजाबी मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। किन्नू का पौधा उपोष्ण जलवायु वाला होता है, इसलिए इसे अर्धशुष्क जलवायु की जरूरत होती है। इसके पौधों को शुरुआत में 10 से 35 डिग्री तक का तापमान चाहिए होता है, ताकि पौधे का विकास सही तरीके से हो सके। इसका पौधा अधिकतम 40 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छे से विकास कर सकता है। इसे एक साल में औसतन 50 से 60 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और मैं भाई इस करके केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करूं। अब भाई वो बागवानी की तरफ बहुत ध्यान दे रही। वैसे तो ये जब से गवर्नमेंट आई हुई है, डेयरी फार्म के लिए, मुर्गी फार्म के लिए, मच्छी फार्म के लिए, बागवानी के सभी के लिए, पर भाई मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना पड़ेगा। किसान जयवीर बताते हैं कि इस तरह की बागवानी में किसी केमिकल की भी जरूरत नहीं पड़ती और इससे किसान की लागत भी कम होती है। और पारंपरिक खेती से जीरी गेहूं से उनमें जमीन कमजोर होती जा रही। खाद दवाइयाँ डाल डाल के पेड़ पौधे लगाओगे तो इसमें इतने खाद दवाइयाँ गिरने की जरूरत नहीं है। भाई यूरिया गिर रहे, डाई गिर रहे, दवाइयाँ गिर रहे, फेरोडोन गिर रहे, कोरोजोन गिर रहे, तो इन पौधों में इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं है। बहुत कम पानी की लागत है, बहुत ही कम खाद दवाइयों का खर्चा है। ये अपनी आमदनी का साधन आए साल आमदनी का होगा। अब जैसे जीरी खत्म होगी, 6 महीने बाद गेहूँ होगी, तो मेरे पास नींबू के पौधे हैं किन्नू के। अब नींबू चल रहा, अब ये किन्नू चल जाएगा, तो आगे अमरूद है। इस करके किसान को भाइयों को एक तो आमदनी का साधन हो जाएगा और एक लागत भी किसी के परेशानी की सामना नहीं करना पड़ने का। भाई एक गेहूँ आवागी, फिर खर्चा चलावांगे, बीच में बरसात होगी, ओले पड़ गए, खराब होगी, वो करेंगे। तो पेड़ पौधे में इन पौधों में इतनी मौसम की दिक्कत नहीं है। प्रगतिशील किसान जयवीर बताते हैं कि वो 15 से 20 साल से अपने खेतों में देसी खाद ही डाल रहे हैं। देसी खाद डालने से उनकी फसल अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर मेरे को 15-20 साल हो गए देसी खाद ही डालता हूँ, और वो भी मेरे पास गाय हैं 5-7 गाय। गायों का ही गोबर देसी खाद डालता हूँ। किसानों के लिए तो यही कहूँगा कि भाई आप बागवानी का भी थोड़ा, जहाँ से आप इतनी फसल पानी करा, दूसरी सब्जियों की देखभाल इतनी पेड़ पौधों की करोगे तो इसमें फ़ायदा रहेगा। और सरकार भी इसमें मदद कर रही, जो आप लगाना चाहो सारी तरह की सब्सिडी वगैरह है वो भी, और जानकारी भी समय समय पर आप वहाँ से कोई जानकारी, बीमारी है क्या, दिक्कत है क्या नहीं, उसके बारे में आपको सारी बहुत जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में भी फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा के किसान आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बागवानी विभाग से जुड़कर किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद कर रही है।